गीता थेरेपी फॉर ओसीडी। तो शोभा जी, भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं? भगवत गीता के बारे में। भगवान ही अर्जुन लड़ा था, कृष्ण भगवान ने मना कराया था। कृष्ण भगवान ने कही थी, अर्जुन बोले मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये तो सारा देखियो पढ़ो तो ही है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है। चलो अच्छी बात है, इतना ज्ञान नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ मामलों में आपके पास अज्ञान भी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में मृत्यु जन्म का सारा वहम अर्जुन का दूर करते हैं। वो वही डर आपका है मरने का, ऐसा ही डर अर्जुन को था। वो तो हकीकत था ना जी, युद्ध लड़ना जरूरी था। हाँ। दिमाग में न आ जाए, वो तो लड़ना जरूरी था। हाँ, लेकिन हमारे तो दिमाग में गलत आ जाता है। नहीं, उसके दिमाग में भी तो गलत ही आया था ना कि ये मर जाएंगे। तो वो तो उसके रिश्तेदार थे। तो आपके भी तो अपने रिश्तेदारों के प्रति आता है, अपने जो बेटे हैं वो भी तो है। तो उन्हें तो मान ले लड़ाई करने, उन्हें तो मतलब युद्ध मारने करे, उसकी मानी सारी दुर्योधन की। हाँ। इस वजह से आपको भी पता, आप भी दुर्योधन की मान रही हैं। आपको पता है दुर्योधन कौन है, शकुनी कौन है? हाँ, शकुनी तो दुर्योधन का मामा था। हाँ, लेकिन आपके पास भी शकुनी और दुर्योधन है, पता है? और तो सोई जितनी नोक की जगह भी कौन दी। हाँ। तो फिर वो फिर युद्ध करना ही पड़ा। उन्होंने तो कही थी वे एक गांव दे दे, एक गांव भी नहीं दिया। तो फिर भी इतने थे पांडु, तो इतने थे वे कि हम इतना में गुजारा कर लेंगे। हाँ। तो शकुनी तो दुर्योधन तो पूरे वो थे पक्के, इसलिए लड़ना पड़ा उन्हें तो। हाँ, तो आपके पास भी लड़ने के अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि दुर्योधन और शकुनी ने आपका जीना हराम कर दिया है। मेरे दिमाग में भी ये बैठ रहे। हाँ, तो आपके दुर्योधन और शकुनी कौन है? ओसीडी। ये ओसीडी कौरव है। हाँ। इसको हराना है। जो मरने के विचार आते हैं वो सारे के सारे कौरव हैं। दुर्योधन शकुनी तो हैं जो डर के रूप में आते हैं कि मर जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो ये कौरव रूपी विचार ही तो होते हैं। हमारे अंदर कौरव रूप विचार है। आज वो नहीं है जो हकीकत में कौरव पांडव थे, आज मन के अंदर ही कौरव पांडव है। तो भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के बीच मध्य हुई बातचीत है। तो जब अर्जुन युद्ध के मैदान में डर जाता है, वहम का शिकार हो जाता है कि ये मर जाएंगे, तो कृष्ण उसका वहम दूर करते हैं, उसका डर मिटाते हैं। वही भगवत गीता है। ऐसा ही है ना? आप भी डर गई हो, आप भी वहम का शिकार हो। हम तो गीता तो सुबह जैसे नादो की गीता वगैरह। हाँ। लेकिन फिर इतना नु पढ़ लेते हैं 18 अध्याय ये सारे, एक करके पढ़ते हैं सुबह। तो अंबानी हम आगे ना, और लोग तो कम पढ़ते हैं जैसे पढ़ लेते हैं। लेकिन इसमें तो उसने जगह वो नहीं दी, इस वजह से फिर लड़ना पड़ा। दुर्योधन ने तो सारी सेना मांग ली, कृष्ण भगवान ने तो सिर्फ इसने तो, अर्जुन ने तो कृष्ण भगवान ने मांग ली। हाँ, वो एक ही बहुत है ना। हाँ, वही एक ही बहुत तो सबका खत्म रहता है। हाँ, सही बात है ना। तो अब देखो, अर्जुन भी वहम का शिकार हो गया, ओसीडी का शिकार हो गया, ये मर जाएंगे, पितर अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो कृष्ण उसका वहम दूर करते हैं भगवत गीता के द्वारा। तो जब अर्जुन का वहम भगवत गीता से दूर हो सकता है, तो भगवत गीता से आपका भी तो वहम दूर हो ही सकता है ना। जब गीता अर्जुन को ठीक कर सकती है, तो क्या आपको ठीक नहीं कर सकती? फिर तुम्हारे नजी आखिरी मार तो दिए। हाँ, मार दिए तो आप भी ओसीडी को मार ही दोगी। चलो ओसीडी देखो मरेगी नहीं। गीता से कौरव मर सकते हैं, महाभारत का युद्ध जीता जा सकता है, क्या आपकी नकली ओसीडी नहीं मरेगी? है तो नकली डर ही है। हाँ, तो गीता इतनी घर करते हैं ना, घर कर लेते हैं ना। तो अर्जुन के दिमाग में भी तो घर कर गए थे ना। अर्जुन ने ओसीडी को हरा दिया, आप भी तो हराओगी ना। गीता में तो ताकत है, जो गीता को अपनाता है उसकी बीमारी तो ठीक होगी ही होगी। अब वो बीमार तो रह नहीं सकता। या तो गीता पावरफुल नहीं है, या ये हो सकता है। गीता तो पावरफुल है ना। हाँ, गीता तो है। फिर आपकी ओसीडी कैसे रह सकती है?
चलो भी ठीक हो जाएगी तो भी ठीक है। हाँ, समझे क्या? हाँ, बोलो। हाँ समझ गई, जैसे कि जो गीता ने इसको हरा दिया, हाँ दुर्योधन को भी हरा दिया, हाँ तो वो सीन तो क्या चीज है। हाँ, तो आप भी तो जीत जाओगी, तो शोभा तो जीतेगी। अब शोभा की ओसीडी तो हारेगी, क्योंकि गीता का साथ है ना। तो भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण के मध्य हुई बातचीत है, तो हमारे मध्य भी तो बातचीत हो रही है ना। ये शोभा गीता है, ये भी तो भगवत गीता ही है जो आपकी और मेरी बातचीत हो रही है। हाँ। तो भगवत गीता में जो जो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने पूछा, वो सारा रिकॉर्ड हुआ ना, तब जाकर के ये भगवत गीता बनी। तो आपके और मेरे बीच में भी जो जो बातें हो रही है, वो सारा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है ना। उस समय वो संजय था, संजय सुन रहा था ना। हाँ, उसको आंखों दिखता। हाँ, तो दिव्य दृष्टि जो भी है, दृष्टि तो सारे बता रहा था उसको। हाँ, तो शास्त्र को। हाँ, तो यहाँ पर संजय का काम ये कैमरा कर रहा है। ये हमारा संजय है जो सारी चीजें रिकॉर्ड करता है। अगर संजय भगवत गीता को ना सुनता तो क्या करोड़ों अरबों लाखों लोगों का फायदा होता ना। तो अगर ये कैमरा रिकॉर्ड ना करे हमारी बातचीत, तो क्या लाखों लोगों का फायदा होगा? पता ही नहीं चलता आप कहाँ जंगल में रह रहे हो। हाँ, तो संजय नहीं तो दुनिया बदली है ना कैमरे ने। तो ये रिकॉर्डिंग का फायदा हुआ ना। हाँ यही है, जब फोन खोला तो उसमें रिकॉर्डिंग आई आपकी। तो आपकी बहन और बहन भाई पता नहीं कितने बच सकते हैं, कितने लाभान्वित तो हो सकते हैं। हाँ जी है। तो इसलिए आपका धन्यवाद कि आपने रिकॉर्डिंग के लिए आज्ञा दी। देखा हमने जब रिकॉर्डिंग मिली। हाँ, तो आप भी तो रिकॉर्डिंग से यहाँ आए हो, पता नहीं कितने लोग रिकॉर्डिंग से ठीक हो जाएंगे। हाँ वो तो है, ये आपके पास से जाते हो तो कहते होंगे फिर उनको, लेकिन हाथ धोने वाली हो, हाथ तो आप याद धुआ दो तो। वो बीमारी होती है ना, कोई सी भी हो। ओसीडी के रूप अलग अलग होते हैं ना, रूप अनेक है लेकिन जड़ तो एक ही है ना। डर। हाँ डर है, फ्यूचर का डर। हाँ डर ही लगता है। उनको ये लगता है भी फ्यूचर में गंदगी फैल जाएगी, आपको ये लगता है कि गंदगी से मरे जाएंगे वो विचार तो विचार ही है। हाँ, फ्यूचर में उनको हाथ धोने के बार बार हाथ धो ले हम। हाँ, आप बार बार लिख लियो हो। हाँ मैं बात तो बराबर ही है। हाँ, मैं लिख लेती हूँ। हाँ मेरे वो भी घर से बाहर नहीं जाते, आप भी सामान लाना छोड़ दिए हो। हाँ हाँ, ये सामान लाना छोड़ दिया, बस इन पे मंगा लेती हूँ। हाँ, वो दूसरों से दरवाजा खुलवा लेते हैं। बात तो बराबर ही है। मैं दूसरों से मंगा लेती, सकता तो है नहीं। हाँ, तो बस चीजें तो वही है ना, ओसीडी की। ओसीडी तो ओसीडी है। हाँ चीज तो वही होगी, चीज तो वही होगी। उनको रोड पर जाने से डर लगे, मैं स्कूटी चला लेती हूँ। हाँ, आपके डर अलग हैं, उनके डर अलग हैं। डर तो डर ही है ना, बस इस ओसीडी में लगा ही डर है। हाँ, डर ही नकली है। कृष्ण अर्जुन का डर ही तो निकाल रहे हैं। उसको भी लगता था ये मर जाएंगे, तो कृष्ण वही तो डर निकालते हैं ना। तो वही डर आपका ये गीता निकाल देगी कि आपका डर ही नकली है, कोई मरता तो है ही नहीं। फिर मनू हो जाते हैं ना। देखो जी, अब तो ये नहीं होगा, कभी आगे हो जाए। हाँ, आगे का पता है? आगे आपको पता था अभी कोरोना हो जाएगा कभी? 26 साल से ओसीडी है, कभी कोरोना का पता लगा आपको भी कोरोना आएगा कभी? ना। तो फ्यूचर का तो किसी को कोई पता नहीं है। कृष्ण को भी नहीं पता है भी उसके बच्चे मारे जाएंगे, यादवा स्थली होगी। राम को क्या पता था कि वनवास हो जाएगा? किसी को कोई नहीं पता चलता। चीज तो सब करते धरते हैं, सारे सामान तो सब कर, संसार में जो आए हैं तो काम तो सारे करने पड़ेंगे। जो आए हैं उसको तो मरना तो है ही, तो डरने की थोड़ी तो जरूरत है, जीने की जरूरत है। हमें तो जीना है, और बच बच के जी भी लिए, लास्ट में पता चला अरे कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ बचेगा नहीं ना। अब आप देखो 26 साल से डर ही रहे हो, जिंदगी तो गवा ही रहे हो ना, लेकिन हुआ तो कुछ है ही नहीं। हाँ, जिंदगी थोड़ी जी रहे हैं, तो जिंदा लाश तो है। हाँ, जिंदा लाश के बराबर ही है, बस बसते रहते हैं। कहीं जाएंगे तो कभी कोई मिल जाए, कभी कोई बीमारी वाला मिल जाए, कभी क्या वाला मिल जाए, ध्यान उन्हीं पर रहता है। हाँ। जीने पर ध्यान नहीं है, जीने पर ध्यान नहीं, जहाँ गए वहाँ भाव का ध्यान नहीं रह रहा। मतलब यहाँ से सुरक्षित निकल के जाके नहाना धोना वाला काम को नहीं।
हाथ धोने वाला को नहीं, टेंशन वाले को नहीं, और जैसे बीमारी वाला का भी है, लेकिन उसको मन समझा लेती हूँ मैं, ये बीमारी है। कोई नहीं, अभी क्या समझ में आया? इसका मुकाबला तो करना पड़ेगा। हाँ, हिम्मत आ रही है ना? हाँ, हिम्मत आ रही है ना आप में? देखो एक बार तो लग रही है यहाँ पे तो। हाँ, यहाँ पर जादू है। इस जगह की आबो हया में कुछ खास है। यहाँ पर देवी शक्तियां काम करती हैं। जहां पर भगवत गीता रखी हो वहां तो अलग ही माहौल होता है ना। तो मैंने तो हजारों गीताएं रखी हुई हैं, लेकिन आपका डर निकालने के लिए तो एक गीता ही पर्याप्त है। ठीक है? तो गीता है हमारे बीच की बातचीत। तो अब कौरव तो वो है ही, ओसीडी कौरव ही है। महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहां है? पता नहीं। आपके लिए कुरुक्षेत्र, मेरे लिए तो मेरे अंदर हो रहा है। हाँ, तो यहाँ युद्ध लड़ना है ना, दुकान पे जाना, सारा काम करना, वो आपके लिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। ठीक है? तो अब आपको युद्ध लड़ना है कुरुक्षेत्र के मैदान में। यहां भी लड़ना है, घर पर भी लड़ना है, हर जगह ओसीडी को हराना है। युद्ध तो लड़ना होगा ना। और महाभारत तो कहा मन में ही है ना। वो महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में तो मचा रहे। हाँ, वो तो 18 दिन में समाप्त हो गया था। और रात को तो युद्ध विराम था। लेकिन आपके अंदर जो महाभारत है यहाँ पर, वो तो 26 सालों से ही चल रहा है। दिन रात, और दिन रात चलता है। युद्ध विराम भी नहीं होता, शंख भी नहीं बजता, सिर्फ शंखनाद ही होता है। कुछ ना होता है। वो शंख, युद्ध विराम वाला तो बटन ही बंद हो गया। अनकंट्रोल हो रहा है। हाँ, रिमोट ही कौन रहा है? रिमोट ही कौन रहा? रिमोट तो रहा है को नहीं। रिमोट गुम हो गया। हाँ। अब मेरे पास है रिमोट। अनकंट्रोल हो रहा है मन। अब रिमोट से बंद ही कर देंगे, उसका सॉफ्टवेयर ही खराब कर देंगे। चलो जी, आपका धन्यवाद होगा जो बंद हो जाएगा तो। हाँ, फिर शादी में बुलाना है। अब ये सोचने की जरूरत नहीं है 100 साल जिएंगे। शादी में तो जी मैं पहले बुला लूंगी, आपको पहले घूमने जाना मैंने। शादी में तो बुला ही लूंगी। ये इसलिए कि विचार को बुलाओ, आपके विचार आया नहीं। अब आया विचार, अब आया विचार 100 साल जिएंगे। आप तो दिमाग में पहले बोल दिया ना एक बार। अच्छा, अब बोलने की जरूरत नहीं। पहले बोल दिया था ना, 100 साल एक बार कह दिया ना, तब संतुष्टि हो जाए। हाँ, तो लेकिन आप लिख नहीं रही, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप तो नहीं लिख रही, जैसे आपके पास बैठी हो ना, तो क्या कर, मतलब मन में लिख लिया ना, बड़ी याद है ना, आपने सुन ली ना। हाँ, तो मैं कह दूंगा हाँ आपने सुनी थी। कई बार गुड़िया को कह देती हूँ ये 100 साल जिएगा, तेरे को बता देना। हाँ मम्मी बता दी मेरे को। लेकिन मैंने तो सुना ही नहीं। मैंने तो सुना भी नहीं। आपसे मैंने बताया तो था आपसे। आपसे बताया तो था ना। आपको संतुष्टि नहीं लेनी है बस, नहीं संतुष्टि आपको देंगे। अच्छा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। चलिए, अब भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 700, इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 18 अध्याय का तो पता है, श्लोक मेरे को पता है। लेकिन आपको इतना लंबा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 18 अध्याय 700 श्लोक आप एक एक करके पढ़ने बैठेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। इतना समय आपके पास नहीं है। मेरे पास तो है, क्योंकि मेरे को तो पैसे ही मिलने। ठीक है, तो फिर विद्वानों ने भगवत गीता को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, ज्ञान रोग है। आपके पास ज्ञान योग नहीं है, आपके पास है ज्ञान रोग। हाँ, अगर आपको पता ही ना होता कि कोई मरता है, कोई सोचने से मरता है, विचार आने से मरता है, या वो ये झूठा ज्ञान ही नहीं होता, तो आप कभी बीमारी नहीं होती। आपके पास अज्ञान आ गया। अगर आपको आपका जन्म नास्तिकों के घर हुआ होता, या आपका जन्म बौद्ध परिवार में हुआ होता, तो ये बीमारी ना होती ना। हाँ, वो तो जैसी मानता हो जाती हूँ। हाँ, तो ये तो मान्यता की बीमारी है, सच में तो कुछ होता ही नहीं।
क्या समझ में आया? मान्यता है, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, कई लोग सारे विदेशम थोड़ी करते हैं। हाँ, तो उनको तो ये बीमारी होती नहीं। वहाँ ये पे तो आपने बचपन से सुन लिया ना कि किसी का बुरा सोच लिया बुरा हो जाएगा, मेरे मन में विचार आ गया तो वो सच्चा हो जाएगा। आप विचारों से हाँ, ये डरने भगवान लगे। के प्रति भी आ जाता है। कई बार दिमाग मंदिर में जाती हूँ ना, ये काम गलत कर दिया तो गलत हो जाए कभी। वही सारी है। मैं चेक किया, आपके पास जितना ये ज्ञान है ना, बचपन से आपके पास कचरा आ गया है कि आपको ज्यादा ही सेंसिटिव थी, आप वैसे ही इमोशनल हैं, आप सच मान लेती हैं। हाँ। आप ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करती ना, मान लेती हैं बस। फिर आप विचारों की बात मानने लग गई कि किसी से कहानी सुन ली, किसी ने पाठ पढ़ा दिया, तो ऐसे ही बचपन से हम किससे कहानियां सुन के बड़े हुए हैं ना, तो आप तो सच मानती गई, तो फिर ओसीडी पैदा हो गई। अब विचार आने लग गए तो वो सच लगने लग गए। तो ये तो ज्ञान की बीमारी है। अब आपके लिए ज्ञान योग नहीं रहा, रोग हो गया। ज्ञान योग तो गीता में है कि ना तो कोई मरता ना कोई मारता, सिर्फ भ्रम है। आपके सोचने से तो कुछ होता ही नहीं। आपके सोचने से कोई मर जाता तो आप ये सोच के देखिए आज कि मेरे बेटे बेटी के ना ये इसका नाखून है, ये काला हो जाए, क्या सोचने से नाखून काला हो जाएगा बेटी बेटे का? ना। तो फिर मरना कैसे हो सकता है? मैं अगर विचारों से कुछ होता तो मैं आपको कह दूं, मैं कह दिला करोड़पति हो जाऊं रे बेटे, हाँ, हमारे बन जाऊं। अरे मैं तो फिर यही कहता ना, मेरी तो शादी कैटरीना कैफ से हो जाए, हो जाती। इन बातों पर तो ध्यान दे दो, जो बहमों वाले। उल्टे जो जिनसे डरते हो ना उसी में उलझते हो। हाँ। लेकिन अगर एक चीज सच हो सकती है तो दूसरी भी सच हो सकती है ना। ये भी मैंने कई बार कह लिया, पहले कोई हमारा हिसाब किताब था जैसे ये हमारा रात भर उतर जा, हाँ, मैं मानू विचार का, लेकिन उस पर तो ध्यान नहीं देते था। लेकिन वो ओसीडी उस पर नहीं फोकस करने देगी, वो कहेगी ना 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 ये ज्यादा जरूरी है। हाँ, ओसीडी बहुत चालाक कुत्ती कमीनी बीमारी है। तो अब देखो आप जो कर रहे हो वो कर्म योग नहीं है। कर्म योग तो वो होता है जैसे अर्जुन का युद्ध करना कर्म योग था, मारना कर्म योग था, लेकिन वो तो भाग रहा था तो वो कर्म रोग था ना। तो आपके लिए भी कर्म रोग हो गया है। आप देखो सारा दिन लिखती रहती हो, ये कर्म योग नहीं है, ये कर्म खराब कर्म है। लिखना आपके लिए कर्म रोग है। आप दुकान पर नहीं जाती हो, दूसरों से मंगवाती हो, वो भी कर्म रोग है ना। हाँ, आप तो दूसरे गलियाड़ में बहमा जा, उसमें भी कुछ ना कुछ विचार आ जा, हमने पैरूंगे। हाँ, फिर ये बोलना ये कर्म ही तो है, कर्म रोग ही तो है। तो अब आप रोग ही तो करेंगे। कर्म योग क्या है कि अब आप खुद करोगे सारा काम, लिखना बंद करोगे और मजे से रहोगे, वो है कर्म योग। वो भी सीखेंगे। तो अब आप भक्ति भी रोग वाली कर रही हो, रोग की भक्ति कर रही हो। असली भक्ति योग क्या है कि हम जिससे पूजते हैं, जिसको मानते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, माला फेरे। हाँ, लेकिन आप तो ओसीडी की माला फेरती हो सारा दिन। हाँ, इससे की फिर है। तो आप तो ओसीडी की भक्त बन गई हो। आप तो पुजारी नहीं ओसीडी की हो गई हो। हाँ, तो आपकी तो भक्ति भी रोग वाली है। भगवान की नहीं है। ना भगवान का तो नाम ही नहीं है, नाम ही ओसीडी का है। हाँ, साथ नहीं चलता। हाँ, भगवान को डराते नहीं है, भगवान तो प्यार का नाम है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तो निर्भय होते हैं ना। और जिनके घर में मृत्यु भी हो जाए वो तो कहते हैं भी जो आया है सो जाएगा भी ना, प्रकृति का नियम है। वो होते हैं भक्त। राम के भी तो बेटे बिछड़े, राम के भी तो बहुत से बंधु मरे, कृष्ण के तो अपने ही मर गए, अभिमन्यु मारा गया, द्रौपदी के बेटे मारे गए, कोई नहीं बचाना। तो बताओ जो देवता है, बुद्ध का भी बेटा मरा, बहुत सारे देवता संत फकीर सबके अपने मर जाते हैं। तो अगर वो भी तो समझते हैं ना वो असली, यार ये तो प्रकृति का नियम है, जिसका जितना लिखा हुआ है उतने ही जिएगा, मेरे सोचने से या मेरे बचाने से थोड़ी ना बचेगा। हाँ, वो तो ऊपर वाला लिखा है। हाँ, तो फिर आप क्यों लिख रही हैं? अपने बच्चों की तो किस्मत आप लिख रही हैं कि 100 साल जिएंगे। आप कौन होती हैं 100 साल जिलाने वाली? हाँ, मेरे कहने से तो, लेकिन मेरे तो मन में वहम आ जाता नहीं। तो वहम को मिटाने की जरूरत ही नहीं, वो तो नकली था। क्योंकि जो होना है वो तो कर रहना है। आपके वहम आने से तो वो बदलेगा नहीं। अब आप कह दो आज तो रात ही रहे, तो आपके सोचने से लिखने से क्या
सूरज उगना बंद कर देगा? तो प्रकृति के नियम तो नहीं बदलेंगे। तो इसलिए हमें लिखने की, बोलने की, सोचने की वैसे भी जरूरत है नहीं। क्या समझ में आया? प्रकृति के नियम है, वे तो बदला कौन, जो लिखा है भगवान ने होना है। हाँ, लेकिन आप तो नियमों को बदल देती हैं। मैं तो बदलूंगी बदलते नहीं बदलते। मैं तो बदल के रहूंगी, ये मैं बदल रही हूँ, बदल के रहूंगी, यही ओसीडी है कि ओसीडी नियमों को ही बदलने की सोचता है, लेकिन नियम तो बदले ही नहीं जा सकते। तो इसलिए अब से छोड़ देना है। क्या समझे? छोड़ दो। जोधप्रिया जिंदाबाद। चलो आप पे छोड़ दो। हाँ, क्योंकि देखो अर्जुन कौन है गीता में? अर्जुन किसे कहते हैं? अर्जुन तो अर्जुन ही था। यहाँ अर्जुन कौन है? ओसीडी। वो तो कौरव है। मन है ये तो। हाँ, अर्जुन कौन है? अर्जुन मेरा मन हो रहा है। आप अर्जुन हो, क्योंकि अर्जुन भी डर रहा था, आप भी डर रही हो। अर्जुन भी भाग रहा था, आप भी भाग रही हो। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण तो क्या ओसीडी का वो है, लक्ष्य वो है। कृष्ण कौन है यहाँ? मुझे समझ नहीं आई ये बात। अर्जुन तो आप हो ही गए, क्योंकि आप ही हो ना। आपके और अर्जुन के लक्षण मिलते जुलते ही हैं। तो आप ही अर्जुन के रूप में हो अभी। अर्जुन कोई वो नहीं है जो कुंती का बेटा है। अर्जुन वो हर इंसान है जो बीमारी से परेशान है, ओसीडी से ग्रसित है, मृत्यु से डर रहा है, अपनों की मृत्यु से डर रहा है, विचारों से डर रहा है। वो हर इंसान अर्जुन ही है। तो इस वक्त आप डर रही हो तो आप अर्जुन ही हो। अच्छा, तो कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कौन है? कृष्ण भी मैं हो गया, अर्जुन भी मैं हो गया। आप कृष्ण होते तो फिर समझा लेते अपने आप को। मैं तो अर्जुन हो गई। हाँ, तो कृष्ण कौन है? कृष्ण बीमारी है, बीमारी का हल करना। बीमारी तो अर्जुन है। अच्छा, बीमारी तो अर्जुन का रूप है ना। बीमारी मतलब अर्जुन, बीमारी का रूप अर्थात अर्जुन का रूप, अर्जुन का रूप अर्थात बीमारी का रूप। तो कृष्ण का रूप कौन हुआ? ओसीडी। ओसीडी तो कौरव है। मेरा दिमाग चला नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं चलाता हूँ। जैसे हाँ, जैसे अर्जुन तो बीमारी का नाम है। कृष्ण उसको कहते हैं जो हमें सही दिशा दिखाता है, हमें सही। तो फिर आप बन गए। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। मैं कृष्ण नहीं बना, मैं कृष्ण का रूप बना हूँ कुछ देर के लिए। जहां तक आपको ठीक होना है। कृष्ण पर भी आप ही हो। माध्यम हुआ ना, जो हमें सही रास्ता दिखा रहा है, जो हमें सही गलत। कृष्ण आप हो गया, अर्जुन मैं बन गई। तो बस अर्जुन किसकी बात मानता है? कृष्ण की। तो अब आप किसकी बात मानोगे? आपकी। बस, तो अब आपको डरने की जरूरत है? जब अर्जुन के साथ कृष्ण था तो अर्जुन हर युद्ध जीत गया। जब मैं आपके साथ हूं तो आप हर युद्ध जीत जाओगी। लेकिन भरोसा तो करना। यहाँ तो आप हो, फिर वहां कौन रहेगा? वो तो मन से साथ होता है ना। चलो फोन करेंगे कभी। भगवान कभी देखे आपने? नहीं। तो भगवान देखे नहीं तो फिर कैसे साथ महसूस होता है? हमारे मन से होता है ना। तो मैं भी तो मन से साथ दूंगा ना। हम मन से साथ ले, कोई फोन से बात कराएंगे? हाँ, आजकल तो फोन भी है। हाँ, तो बस फिर आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। फिर ये आदत किसका छोड़ो? शुरू में जो को संभाल लिया, पहले ये बोलना। वो तो मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन पहले ये तो मान लो कि बस अब सर मेरे साथ हैं जोधपुरिया, तो बस अब मेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी उनकी। कृष्ण गीता में अर्जुन को यही कहते हैं कि तू मेरे परायण हो जा, तू तीर चला, बस मरेंगे जिएंगे मैं अपने आप देख लूंगा, पाप पुण्य में अपने आप देख लूंगा, नरक स्वर्ग में अपने आप देख लूंगा, सब कुछ मैं ही देख लूंगा। मनो इन के बेरा का देखो मैं हो जा। हाँ, के बेरा मन बोल रहा है वो। हाँ, अब जो मेरे मन में आओ, मैं सही बताऊं आपको। हम आएगा वो, ये मन नहीं बोल रहा आपका, ये आपके मन के अंदर जो बीमारी है ना वो बोल रही है। कौन बोल रहा है? बीमारी। ओसीडी। ओसीडी बोल रहे हैं। हाँ, ये के भगवान हो गए। हाँ, ये ओसीडी बोल रही है। तो अब बताओ भगवान इसलिए हो गए क्योंकि इन्होंने तो हजारों लाखों लोगों का जीवन बदला है।
भगवान का रूप भी तो होता है ना, इंसान के रूप में ही होते हैं भगवान। कोई और मुकुट पहन के मोर पंख लगा के राधा को लेके थोड़ी ना आएंगे। हाँ, भगवान तो का रूप ही बन के आवे कोई। आदमी का रूप लेके ही तो आते हैं ना, या कोई सीधा ही ऊपर से आ जाता है? 9% नहीं आता। तो नहीं, बस तो जिसने दूसरों का जीवन मन बदला। इतना दुर्बल हो गया कि क्या गरीब अपने आप ने, मेरा मन बोला कि भगवान है जे सारे नो कह देंगे ये नहीं होगा। वो ओसीडी बोलता है। हाँ। ओसीडी ऐसी बकवासबाजी बहुत करेगा, हम्म। ये बोलेगा, बहुत बोलेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? बकबक करना। बकबक करना। तो बकबक होना अर्थात ओसीडी। वो आप नहीं कह रही, आप तो वो हैं जो समझ रही हैं, मेरे ऊपर छोड़ रही हैं। बाकी ओसीडी रोक रहा है ना। रोका गए तो ओ रोकेगा तो कोई बात नहीं, आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि 26 साल रुक के देख लिया ना, कुछ हुआ। हाँ, 10 साल से तो बिल्कुल तंग कर रही है। तो आगे पता नहीं कितना तंग कर देगी, बढ़ेगी ये। आगे खाने पे भी आएगी, यह चीज मत खाओ। सांस भी नहीं लेने देगी। तो फिर इसकी बात मान के तो फंस जाएंगे। तो अब बात माननी है सिर्फ जोधपुरी आगे, और किसी की बात माननी नहीं। और जोधपुरी आने, कोशिश तो करूंगी पूरी। ओसीडी को आने दो। कैसा फील हो रहा है आपको? अनु हो रही, बस यही बात हो रही है कि भगवान। कद हाँ है, बोल दो। है भगवान। इन्होंने इतने लोगों को ठीक किया तो भगवान ही होता है ना। भगवान वही होता है जो किसी को सहायता पहुंचाता है। हर कोई ना कोई इंसान किसी न किसी के लिए होता ही है ना। जो जिसका जीवन बचाता है वो भगवान ही तो है। और क्या है? जो दुखी करता है, परेशान करता है, वो शैतान ही तो है। ओसीडी आपको तंग कर रही है, वो शैतान है। तो आपने शैतान की बात, शकुनी की बात माननी है या कृष्ण की? कृष्ण की मान। तो शकुनी की मान के तो देख लिया। सभी हो गए 10 साल, तो 10 साल से तो बिल्कुल ना। तो और मानोगे तो और फंसा देगी। तो इसलिए शकुनी की बात नहीं माननी। ठीक लग रहा है? तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में तो